जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ तंदुरुस्त होंगे। जैसा कि विधिवत रूप से हम जो मोटिवेशनल स्पीच के साथ क्लास का आगाज करते हैं, उसी तरह आज की मोटिवेशनल स्पीच कि तेरे गिरने से तेरी हार नहीं, कि तेरे गिरने से तेरी हार नहीं, तू आदमी है अवतार नहीं, कि तेरे गिरने से तेरी हार नहीं, तू आदमी है अवतार नहीं, गिर उठ चल दौड़ फिर भाग, क्योंकि जीत संक्षिप्त है, इसका कोई सार नहीं, इसका कोई सार नहीं। आज की क्लास का आगाज करते हैं। जी हाँ, बिल्कुल दोस्तों, इस क्लास में जो आपको पूछा गया था पहला क्वेश्चन, भारत का प्रथम माइक्रो जंगल, कि भारत का प्रथम माइक्रो जंगल किस राज्य में है? पहला ऑप्शन है राजस्थान, दूसरा है गुजरात, तीसरा है छत्तीसगढ़ और चौथा ऑप्शन है हरियाणा। कौन सा है? हरियाणा। राइट आंसर कमेंट सेक्शन में देके बताइए। देखें इसका राइट आंसर क्या होगा कि भारत का प्रथम माइक्रो जंगल किस राज्य में स्थित है? बताइए। देखें जी हाँ, बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा छत्तीसगढ़। भारत का प्रथम माइक्रो जंगल छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि मंदिरों का नगर किसे कहा जाता है? कि मंदिरों का जो नगर है वह किसे कहा जाता है? चार ऑप्शन आपके सामने है कि मंदिरों का नगर किसे कहा जाता है। देखते हैं सबसे पहले कमेंट सेक्शन में किसका राइट आंसर आता है। जी हाँ, बिल्कुल ऐहोल को मंदिरों का नगर कहा जाता है। नेक्स्ट, कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में जीवन के अधिकार है? कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में जीवन के अधिकार है? चार ऑप्शन आपके सामने। पहला ऑप्शन है अनुच्छेद 21, दूसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 55, तीसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 33 और चौथा है इनमें से कोई नहीं। बताइए, देखे कमेंट सेक्शन में आंसर देंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में जीवन के अधिकार है? जी हां, बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 21 में जीवन के अधिकार के वर्णन है। ठीक है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, वह प्रक्रिया क्या कहलाता है जिसके अंतर्गत भूपृष्ठ के निकट खनिजों का खनन किया जाता है? कि वह प्रक्रिया क्या कहलाती है जिसके अंतर्गत भूपृष्ठ के निकट खनिजों का खनन किया जाता है? बताइए। देखें चार ऑप्शंस, खुदाई, उत्खनन, कुपकी खनन या विवर्त खनन। चार ऑप्शंस आपके सामने। देखते हैं सबसे पहले राइट आंसर कौन देता है। जी बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा विवर्त खनन। ठीक है। नेक्स्ट, व्यास नदी का प्राचीनतम नाम क्या था? कि व्यास नदी है उसका प्राचीनतम नाम क्या था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाले एग्जामों की दृष्टि से छाप के रखना। ये ब्रह्मास्त्र क्लास विपाशा, वित्तस्ता, शत्रुंद्री या अस्कनी? राइट आंसर कमेंट सेक्शन में देके बताइए एक बार। जी हां, बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा विपाशा, जो व्यास नदी का प्राचीनतम नाम था। बिल्कुल। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, पंचतंत्र पुस्तक के लेखक कौन है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अपने मॉडल पेपर्स में पहले भी पूछ चुके हैं हम इस क्वेश्चन को कि पंचतंत्र पुस्तक के लेखक कौन है। पहला ऑप्शन विशाखादत्त, विष्णु शर्मा, कालिदास या कोई नहीं। अगर जिस बच्चे ने पहले पढ़ा है, हमारा मॉडल पेपर देखा है, उसको बिल्कुल 100% इस क्वेश्चन का आंसर पता होगा। जी बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा विष्णु शर्मा, पंचतंत्र पुस्तक के लेखक हैं। नेक्स्ट, प्लासी की लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी? कि प्लासी की जो लड़ाई थी वो किस वर्ष लड़ी गई थी? 1755, 1756, 1757 या 1758? देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है।
जी जी बिल्कुल बिल्कुल, इसका राइट आंसर होगा 1757 में प्लासी का युद्ध या प्लासी की तराइन का युद्ध जो हुआ था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम विधि अधिकारी कौन कहलाता है? कि भारत का जो प्रथम विधि अधिकारी है वह कौन कहलाता है? चार ऑप्शन आपके सामने, राष्ट्रपति, महान्यायवादी, मुख्य न्यायाधीश या मुख्यमंत्री या मुख्यमंत्री। बताइए, देखिए चार ऑप्शन आपके सामने, भारत का प्रथम विधि अधिकारी कौन कहलाता है? जी बिल्कुल बिल्कुल, इसका राइट आंसर होगा महान्यायवादी को भारत का प्रथम विधि अधिकारी कहा जाता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि राज्यसभा की अध्यक्षता कौन करता है? आपको बहुत बार बताया गया है हमें क्लास में कि राज्यसभा की अध्यक्षता कौन करता है, इसका विवरण भी आपको पहले बताया जा चुका है। ऑप्शन चार आपके सामने, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्य न्यायाधीश या इनमें से कोई नहीं। चार ऑप्शन आपके सामने, कमेंट सेक्शन में राइट आंसर देके बताइए। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। जी बिल्कुल बिल्कुल, इसका राइट आंसर होगा, क्या होगा? इनमें से कोई नहीं। और राज्यसभा की अध्यक्षता कौन करता है? उपराष्ट्रपति। कौन करता है? उपराष्ट्रपति। जी गुरु जी बिल्कुल, ठीक है जी। नेक्स्ट, भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है? जी बिल्कुल, इसका राइट आंसर होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। क्या है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। एक आंदोलन की शुरुआत मोतीलाल तेजावत, ठीक है। अगला क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कितनी उम्र तक सेवा कर सकते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कितनी उम्र तक सेवा कर सकते हैं? चार ऑप्शंस, 70, 65, 80 या 60। जी बिल्कुल बिल्कुल, इसका राइट आंसर होगा 65 वर्ष तक सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपनी सेवा दे सकते हैं या सेवा कर सकते हैं। बिल्कुल। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से किसे जाना जाता है? कि भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से किसे जाना जाता है? चार ऑप्शन आपके सामने, देखते हैं सबसे पहले इसका राइट आंसर कौन देता है। दादा भाई नौरोजी, सुभाष चंद्र बोस या श्री राज गोपालाचारी या लाला लाजपत राय। चार ऑप्शन आपके सामने, भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाने जाने वाला। देखते हैं सबसे पहले किसका राइट आंसर होगा। जी बिल्कुल, इसका राइट आंसर होगा दादा भाई नौरोजी। जी नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, हड्डियों का अध्ययन किस में किया जाता है? कि हड्डियों का अध्ययन है वह किस में किया जाता है? सेरिकल्चर में, एग्रीकल्चर में या ऑस्टियोलॉजी में या इनमें से कोई नहीं। चार ऑप्शन आपके सामने। जी बिल्कुल बिल्कुल, इसका राइट आंसर होगा ऑस्टियोलॉजी से। और जो बचे हैं ऑप्शंस, जैसा कि बताते हैं कि जब कोई क्वेश्चन आता है उसमें चार ऑप्शंस में से तीन ऑप्शन सही करने वाला होता है, उसका सिलेक्शन होता है। सेरिकल्चर कौन सा होता है? जो रेशम कीट से। कौन सा? रेशम कीट उत्पादन से, ठीक है। अगला है एग्रीकल्चर, जो कृषि से, कृषि उत्पादन में सहायता या बीजों के उन्नत किस्मों के उत्पादन में। ऑस्टियोलॉजी हड्डियों में, किसी में? हड्डियों में या अस्थियों में या अस्थियों में, ठीक है जी गुरु जी। अगला क्वेश्चन कि टंगस्टन का अयस्क किसे कहा जाता है? कि टंगस्टन का अयस्क किसे कहा जाता है? चार ऑप्शंस, हेमेटाइट, बॉक्साइड, वोल्फ्राम या इनमें से कोई नहीं। बताइए, देखिए चार ऑप्शंस आपके सामने। देखते हैं सबसे पहले कौन इसका आंसर देता है। जी बिल्कुल, इसका राइट आंसर होगा वोल्फ्राम। इसका राइट आंसर है टंगस्टन का अयस्क वोल्फ्राम को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, अक्षरधाम मंदिर किस राज्य में? कि अक्षरधाम मंदिर किस राज्य में स्थित है? चार ऑप्शंस आपके सामने, हरियाणा, गुजरात, राजस्थान या
उत्तराखंड। बताइए देखें, आप सभी को पता होगा कि अक्षरधाम मंदिर कहां पर है। देखते हैं कौन कौन बताता है। जी बिल्कुल बिल्कुल, इसका राइट आंसर होगा गुजरात। गुजरात में अक्षरधाम मंदिर स्थित है। नेक्स्ट, मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच में या किन दो देशों के बीच की सीमा रेखा है। मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच की सीमा रेखा है, उस रेखा का नाम है, पूछा है। तो ऑप्शंस भारत और पाकिस्तान, भारत नेपाल, भारत चीन या इनमें से कोई नहीं। बताइए देखे कमेंट सेशन में आंसर देखे। 4 ऑप्शंस आपके सामने। सबसे पहले कौन इसका आंसर देता है। जी हां बिल्कुल बिल्कुल, इसका राइट आंसर होगा मैकमोहन रेखा भारत और चीन के मध्य स्थित है। ठीक है, और यह भी पूछा जाता है लगभग बार कि भारत और पाकिस्तान के मध्य, भारत और पाकिस्तान के मध्य रेखा है, उस रेखा को किस नाम से जाना जाता है, उसको बताइए देखें किस नाम से जाना जाता है। रेड क्लिफ नाम से जाना जाता है भारत और पाकिस्तान के मध्य। अगला क्वेश्चन है कि चौधरी चरण सिंह की समाधि स्थल को कहा जाता है। बताइए देखें, 4 ऑप्शंस आपके सामने। राजघाट, वीरभूमि, किसान घाट या विजय घाट। बताइए, 4 ऑप्शंस आपके सामने। देखते हैं सबसे पहले इसका राइट आंसर कौन देता है। चौधरी चरण सिंह की समाधि स्थल। जी बिल्कुल बिल्कुल, इसका राइट आंसर होगा किसान घाट। क्या है, किसान घाट। बिल्कुल, राजघाट किसके, महात्मा गांधी की, महात्मा गांधी की। बिल्कुल। अगला क्वेश्चन है वीरभूमि। वीरभूमि किसकी है, बताइए देखिए कमेंट सेक्शन में। देखते हैं सबसे पहले कौन बताता है वीरभूमि किस की समाधि स्थल का नाम है वीरभूमि। देखते हैं सबसे पहले कौन देता है, देखते हैं। जी बिल्कुल, राजीव गांधी। बिल्कुल बिल्कुल, राजीव गांधी। राजीव गांधी की समाधि स्थल का नाम क्या है, वीरभूमि। और विजय घाट बताइए देखें, इसका भी ऑप्शंस बताइए। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। जी बिल्कुल, लाल बहादुर शास्त्री। बिल्कुल बिल्कुल, लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री जी की, किसकी है, लाल बहादुर शास्त्री जी की। बिल्कुल। अगला क्वेश्चन है कि अफ्रीका का गांधी किसे कहा जाता है, कि अफ्रीका का गांधी किसे कहा जाता है। बताइए, 4 ऑप्शंस आपके सामने। नेल्सन मंडेला, जेम्स बोल्ट, लॉर्ड कैनिंग या इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शंस आपके सामने। देखते हैं सबसे पहले इसका राइट आंसर कौन देता है। बिल्कुल, 4 ऑप्शंस। जी बिल्कुल, इसका राइट आंसर होगा नेल्सन मंडेला, जो अफ्रीका का गांधी के नाम से जाना जाता है। कि अफ्रीका के गांधी कौन है, नेल्सन मंडेला को जाना जाता है इस नाम से। नेक्स्ट, प्रोटॉन है, कि पूछा है कि प्रोटॉन क्या है, धनावेशित, शून्य, दोनों या दोनों नहीं। 4 ऑप्शंस आपके सामने। बताइए देखिए कि प्रोटॉन धनावेशित होता है, शून्य होता है या दोनों होता है, दोनों ही नहीं। देखते हैं सबसे पहले कौन देता है। जी बिल्कुल, इसका राइट आंसर होगा प्रोटॉन, जो हमेशा धनावेशित होता है। क्या होता है, धनावेशित होता है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है कि अकबर का मकबरा कहां स्थित है, कि अकबर है उसका मकबरा कहां पर स्थित है। सिकंदरा में, लाहौर में, काबुल में या दिल्ली में। लाहौर अभी पाकिस्तान में है, काबुल अभी अफगानिस्तान है। अफगानिस्तान की राजधानी भी काबुल है। देखते हैं अब राइट आंसर। जी बिल्कुल बिल्कुल, अकबर का मकबरा कहां पर स्थित है, सिकंदरा में। कहां पे है, सिकंदरा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि आधुनिक आवर्त सारणी का जनक किसे कहा जाता है। आधुनिक आवर्त सारणी का जनक किसे कहा जाता है। क्या मेंडलिप को, हेनरी मोजले या हेनरी बेकुरल या इनमें से कोई नहीं। बताइए देखिए सबसे पहले कौन बताता है इसका राइट आंसर। जी बिल्कुल बिल्कुल, केमिस्ट्री का क्वेश्चन। जी हाँ, राइट आंसर बिल्कुल बिल्कुल, हेनरी मोजले, जिन्हें आधुनिक आवर्त सारणी का जनक कहा जाता है, जिन्होंने मेंडलिप और मोजले दोनों ने आवर्त सारणी दी थी।
एक ने परमाणु भार के आधार पर दी थी, परमाणु भार के आधार पर दी थी मेंडलीव ने, और मोजले ने दी थी परमाणु क्रमांक के आधार पर, परमाणु क्रमांक के आधार पर आवर्त सारणी दी थी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है? कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है? चार ऑप्शंस आपके सामने, देखते हैं सबसे पहले राइट आंसर कौन देता है। जी बिल्कुल बिल्कुल, इसका राइट आंसर होगा एनी बेसेंट, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कि ताजमहल का वास्तुकार कौन है? कि ताजमहल है उसका वास्तुकार कौन है? चार ऑप्शंस आपके सामने, देखते हैं कमेंट सेक्शन में सबसे पहले किसका आंसर आता है। क्या उस्ताद अहमद लाहौरी, क्या कुतुब शाह, या तूतियांश, या इनमें से कोई नहीं? बताइए देखें। जी बिल्कुल, इसका राइट आंसर होगा उस्ताद अहमद लाहौरी। क्या होगा? उस्ताद अहमद लाहौरी, जो ताजमहल का वास्तुकार था। अगला क्वेश्चन है रीजनिंग का क्वेश्चन है 22, 44, 69, 92, तो आगे क्या होगा? श्रृंखला क्रम का रीजनिंग का क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन मार्क पे क्या आएगा ये पूछे, जो श्रृंखला चल रही है श्रृंखलावाच्य का क्वेश्चन है। बताइए, देखिए कॉपी पेन उठा लीजिए, देखते हैं सबसे पहले कौन देता है इसका आंसर। रीजनिंग का क्वेश्चन है, बिल्कुल बिल्कुल मिलाइए, देखते हैं सबसे पहले। बिल्कुल जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, इसका राइट आंसर आया 115। कैसे आया? जी बिल्कुल, 22 को 2 से गुना करो, कितना है? 44, और 44 में 2 जोड़ा 46। ठीक है, 22 को फिर 3 से गुणा किया, 22 को 3 से गुणा करके प्लस 3 जोड़े, यहां पे क्या किया है? 22 को 2 से गुणा किया है और 2 जोड़ा, 44 2 46, 22 को 3 से गुणा किया 66, 66 और 3 69, 22 को 4 से गुणा किया, कितना है? 88, 88 और 4 कितने हुए? 92। तो ठीक है, फिर कितने बचे? 22 को 5 से गुणा करके 5 जोड़ दिया, 22 पंजे 110, 110 और 5 115, कितने हुए? 115। बिल्कुल राइट आंसर क्या हुआ? 115। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, देखिए घड़ी में 8:25 का दर्पण समय क्या होगा? कि घड़ी में 8:25 का दर्पण समय क्या होगा? बताइए, देखते हैं सबसे पहले इसका राइट आंसर कौन देता है। आपको जो घड़ी वाला पार्ट कंप्लीट करवा चुके हैं हम, अगला क्वेश्चन उसी के आधार पर दिया गया है। बताइए, देखिए कि घड़ी में 8:25 का दर्पण समय क्या होगा? क्या सूत्र बताया था हमने? घड़ी वाला समय कैसे निकाला जाता है? जी बिल्कुल 11:60। क्या बताया था? 11:60 में समय कितना है? 8:25, 60 में से 25 गए, कितने बचे? 35। बिल्कुल, और 11 में से 8 गए 3, बिल्कुल कितना हुआ? 3:35। बिल्कुल राइट आंसर होगा 3:35। बिल्कुल, आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। आज की जो क्लास थी उसमें रीजनिंग के क्वेश्चन भी डाले दिए, जीके के क्वेश्चन भी डाले गए। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ तंदुरुस्त होंगे, और जो क्लासेस लग रही है कंटिन्यू साथ साथ लेते रहिए। जी हाँ, आज को क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद।